आइए, सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक बिगुल है, उनकी तरफ से भी स्टॉक आ रहा है सुपर सीड। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ये बहुत ही स्पेशल स्टॉक है और ये सही दिशा देने वाला स्टॉक है। अब आप सब सोच रहे होंगे सही दिशा वाला स्टॉक कौन सा हो सकता है, बट ये कैश सेगमेंट का स्टॉक है और ये कंपनी है मैपिंग की कंपनी, मैप माई इंडिया। कैश सेगमेंट का स्टॉक मैप माई इंडिया पे खरीदारी की राय है। बहुत ही स्पेशल कंपनी है और यूनिक बिजनेस है। अब ये मैपिंग की कंपनी है, डिजिटल मैपिंग की कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर सेक्टर्स देखा जाए तो ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, बैंकिंग, फूड एंड बेवरेजेस सारे ही सेगमेंट में है। एक चीज आपको चौंका देने वाली होगी, हम सोच रहे होंगे कि गूगल सारी जगह सर्विस देती है, बात गलत है। सर्विस देती है मैप माई इंडिया। आज मारुति की गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां, फोन पे, पेटीएम, बी2बी बिजनेस में मैप माई इंडिया का ही डिजिटल मैप लगा हुआ है। बिजनेस दमदार है। अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में, आज तो गाड़ियों में मैप मिलता है, अब टू व्हीलर स्पेस में भी मैप मिलेंगे। मैप माई इंडिया जो कोने कोने के मैप्स लेके बैठा हुआ है भारत का, लोकलाइजेशन का, इसको खरीदना चाहिए। फर्स्ट टारगेट होगा 1550, 1550, और दूसरा टारगेट होगा 1700 रुपए का। मुझे लगता है कि मैप माई इंडिया यूनिक बिजनेस 1550 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। कि 1550 के टारगेट के लिए मैप माई इंडिया यानी कि सीई इन्फो सिस्टम्स, ये हमारी स्पेशल 25 वाला स्टॉक भी रहा है। यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ हमने नए ज़माने के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया कि ये अगली जनरेशन के लिए कुछ बढ़िया स्टॉक हो सकता है। उसमें से एक ही है। ये भी बिल्कुल कमाल करता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुपर सीड। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, ये स्टॉक धुएं को उड़न छू करने की योजना बना चुकी है। धुएं को उड़न छू करने की योजना बना चुकी है। ये कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। तो हमारे घर में धुआं सबसे ज्यादा होता है किचन में, और किचन की चिमनीज के बिजनेस में एंटर करने वाली कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर को खरीदारी की राय है। बहुत बड़ा सेगमेंट है ये किचन अप्लायंसेस का, और उसमें चिमनी का अप्लायंसेस 2200 करोड़ के आसपास का मार्केट है। 10 से 15% से ग्रो हो सकती है ये सेगमेंट। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो ऐसे पंखों में तो राजा है ही, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है फैन सेगमेंट में, 29% का मार्केट शेयर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ से ज्यादा घर बनने वाले हैं, और जो लीडर है उसी के पंखे सबसे ज्यादा लगेंगे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। तो ये जो हाउस अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस की जो कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 440 का, 440 का शॉक लगेगा 440, और लंबा टारगेट रखना है 512 का। मुझे लगता है कि ये अप्लायंसेस कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। और अभी बारिश थोड़ी खत्म होने आई है, मॉनसून कम होने आए हैं, तो गर्मी बढ़ गई है, तो पंखों का डिमांड भी अच्छा रह सकता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर यहां पर आप रखिए नजर, स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में बनते हुए दिखेगा के आसपास, तो फिर ले लीजिए। और सिद्धार्थ जी भी इस पर देना चाहते हैं अपनी विशेष टिप्पणी। जी सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो हमारा जो टारगेट है वो 1943 का है, लंबे समय का टारगेट, बट 1550 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर बन सकता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स हुई है, इनकी जो Q1 की जो सेल्स हुई है 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट, करीबन 2500 करोड़ की सेल्स हुई है। 2 प्रोजेक्ट वेस्ट में, एक प्रोजेक्ट एनसीआर में जो लॉन्च हुआ है, इसका 50% सेल गोदरेज प्रॉपर्टी ने ऑलरेडी कर दिया है। तो 1943 लंबे समय का टारगेट और 1550 शॉर्ट टर्म। ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी पर राय इस वक्त आती हुई आपके लिए। सिद्धार्थ जी, सिमी जी, क्या बात है, सब लोग एक साथ बुलिश होते दिख रहे गोदरेज प्रॉपर्टी पर, बहुत बढ़िया। तो सिद्धार्थ जी पीवीआर पर कोई राय रखते हैं सर? 1900 पर कैसा लगता है? बिल्कुल दीप, आपने एकदम सही याद रखा है कि पीवीआर मेरे लिस्ट में है, और मैंने कई बार सिप के सिप में भी इसे रेकमेंड किया है। पीवीआर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। यहां से आप जो बोल रहे हो मूवी की कितनी कलेक्शन होगी वो मूवी जाने, बट मल्टीप्लेक्स अपनी कलेक्शन जरूर कर रही है, 80% बुकिंग में है। इनकी जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 203 से 250 रुपए हो गई है ओवर एक क्वार्टर में। इनका जो एफएनबी, फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस है, ये भी काफी जंप किया है, 136 रुपए पे आ गया है, 90 रुपए के करीब से।
पीवीआर काफी पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ से 2100 के करीब टारगेट है हमारा पीवीआर पे। अगर आपको थोड़ा सा टाइम दे, एक आध दो क्वार्टर का, तो 2100 के टारगेट जरूर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर पर आए 2100 तक के टारगेट के लिए खरीद करनी है आपको खरीदारी। बड़े बड़े टारगेट के देने के लिए जाने जाने वाले हमारे सिद्धार्थ सैलानी साहब भी हमारे साथ है तैयार, बिगुल सुपरसीड। जी सर, फरमाए। धन्यवाद अनिल जी, आपने मौका दिया और बड़े बड़े टारगेट भी देते हैं और बड़े बड़े टारगेट अचीव होते जाए, यही प्रार्थना है। और आज जो स्टॉक है वो है, थैंक यू टू दीपांशु ऑल्सो, क्योंकि केमिकल का क्वेश्चन पूछा तो केमिकल का स्टॉक निकल के आया, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। स्टॉक में मोमेंटम है, यहां से मोमेंटम जारी रह सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है आपको 920 का 920, और लंबा टारगेट है 960 960। आरती इंडस्ट्रीज जो लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, और ये कह दूं कि ये देश का सबसे सस्ता स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है, बेंजीन बेस्ड केमिकल। आरती इंडस्ट्रीज 4000 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी। अब 3000 करोड़ का और कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की योजना है आरती इंडस्ट्रीज द्वारा। तो अब आने वाले 1 से 1.5 साल में ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, रियलाइजेशन बेहतर होंगे, वॉल्यूम्स और बढ़ के आएंगे। Q1 के नतीजों में आई दमदार दिखी। आरती इंडस्ट्रीज जो वन ऑफ द लीडिंग और सबसे बड़ी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी देश की, इसको खरीदना है 920 के टारगेट के लिए। के 920 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आरती इंडस्ट्रीज में। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती है। आइए 1 मिनट, कहाँ है भाई साहब, सब लोग आ जाओ जरा। कौन गूगल ऐप पर जाकर ये गेम डाउनलोड करके उसमें पैसे देकर गेम खेलेगा? आई मीन पैसे देकर नहीं, मतलब पैसे के सेटलमेंट के हिसाब से। हाथ खड़ा करें। सुमित जी मना कर रहे खेलते हैं अनिल जी, हाँ, फ्री की गेम्स खेलते हैं, लूडो वगैरह। फ्री के लूडो अब तो बड़े हो जाइए, अभी भी लूडो खेलते हो? बिटिया के साथ गाली बच्चे क्या करेंगे फिर आप लूडो खेलेंगे तो? नहीं, बच्चे के साथ ही खेलना पड़ता है लूडो। ठीक है, हाँ बच्चों के साथ खेलते हो तब तो ठीक है, फिर बढ़िया है। तो अच्छा, किसी को पैसे वाला अभी होगा तो भी कोई हाँ तो बोलेगा नहीं ना, टीवी पे कैसे बोलेगा हाँ मैं पैसे वाला खेलूंगा क्या? बंसल जी, मन होता है ऐसा खेलने का? कि सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपरसीड। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये स्टॉक के नाम में ही सॉफ्ट है, काम जोरदार है, और ये कंपनी है बिरला सॉफ्ट। आईटी की मिड कैप कंपनी बिरला सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में दमदार काम कर रही है। अगर देखा जाए तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना चाहिए 360 का, 360 का, और 445 फॉलोड बाय पोजिशनल टारगेट। टेक्नोलॉजी का बिजनेस बीएफएसआई, एनर्जी, यूटिलिटीज, बहुत सारे सेगमेंट में है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। डेट फ्री कंपनी तो है ही है, बट हेल्दी रिटर्न रेशियोज है, बहुत जरूरी होता है देखना। और इनका जो रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% के करीब है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 13 से 14% हो सकता है आने वाले टाइम में। बिरला सॉफ्ट आईटी में तेजी बन सकती है, और स्पेशली मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट पहला टारगेट 360 फॉलोड बाय 445 है आपके लिए बिरला सॉफ्ट, जो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। प्योर वेजिटेरियन सिद्धार्थ सैलानी साहब भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, किसी शेयर पर आप राय रखते हैं इनमें? ये पूरे ही समूह में अनिल जी, ये अवंती फीड जी मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है, बैलेंस शीट वाइज, नंबर वाइज। तो बाकी सब कंपनियां अच्छी है, बट मुझे साइज वाइज थोड़ी छोटी लगती है। अवंती फीड सबसे बेस्ट है ये पूरे समूह में, और हमारे पूरे पैनलिस्ट में भी आपने मुझे ही प्योर वेजिटेरियन को चुना है, तो अच्छा किया, बट अवंती फीड्स बेहतर है। मुझे ही प्योर वेजिटेरियन मतलब? हेलो, ज्यादातर सब वेजिटेरियन ही है, मतलब आपको किस पे डाउट है वेजिटेरियन है कि नहीं है? कोई आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली लिस्ट में है? मैं मानता हूँ कि बंसल जी नॉन वेजिटेरियन होंगे। बाकी कुणाल जी, अभी नहीं, अभी जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे उनमें उनकी बात करें। किरण जी होंगे नॉन वेजिटेरियन। नहीं वेजिटेरियन कौन है बाकी, मतलब बाकी वेजिटेरियन में सचिन, सुमित जी वेजिटेरियन होंगे, बाकी सब नॉन वेज। आप और दीपांशु तो होंगे ही। नहीं, हम पैनल में नहीं है। हाँ, बिल्कुल अंदाज सही लगाया मेरे ख्याल से। सुमित जी के अलावा सब, सुमित जी है इनमें तो सिर्फ प्योर वेज सुमित जी है। हाँ। सचिन जी, आजकल आप भी हो गए क्या प्योर वेजिटेरियन? वो कौन सा वीगन वगैरह कोई? वीगन? नहीं अनिल जी,
वेजिटेरियन ही हूँ, कब से? वेजिटेरियन बाय चॉइस हूँ। अच्छा। घर में बहुत लोग खाते हैं बट मैं नहीं खाता। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी है नहीं, इसलिए राकेश जी का डबल धन्यवाद। वैसे डबल की जरूरत तो नहीं है क्योंकि कॉल तो एक ही दिए बंसल जी ने आज पूरे दिन। हाँ, एक ही दिए से मैकडोल, वो भी इसलिए कि ताकि कुणाल जी ना पूछे कि मेरे एब्सेंस में आपने कुछ किया नहीं, तो इसलिए ओके धन्यवाद। सुमित जी, सिमी जी, वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और साथ ही साथ सिद्धार्थ जी का भी बहुत। सिद्धार्थ जी आज फुल फॉर्म में थे एकदम। बढ़िया। वो तो 3:30 बजे घंटी बज गई। हाँ, नहीं तो 8-10 कॉल हो रहा जाते आज, जिस स्पीड से चल रहे थे सिद्धार्थ जी। हाँ सिद्धार्थ जी, बड़े जोश में रहे आज आप। जी बिल्कुल, मार्केट ने जोश भर दिया है। अच्छा, ओके, तो चलिए कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए और आज कमोडिटी बाजार के अपडेट और कुछ बेहतरीन विश्लेषण के साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपके साथ। अच्छा, प्रशांत आज जुड़ रहे हैं, प्रशांत पांडे आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में कमोडिटी बाजार का हाल प्रशांत बताएंगे।